बेवकूफ लोग अपने आप को स्मार्ट समझते हैं और स्मार्ट लोग अपने आप को बेवकूफ। कैसे आप स्मार्ट तरीके से सोच सकते हो, प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग सीख सकते हो, वो भी बड़े ही आसान तरीके से। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसको एक जादुई बंदर का पैर, दी मंकीज पा, मिलता है और वो उस आदमी को 3 विशेष पूरी करने का वादा करता है जो भी वो इंसान मांगे। तो पहली विश वो मांगता है कि मुझे $1000 दो। अगले ही दिन उसे $1000 मिल जाते हैं उस कंपनी से जिसमें उसका लड़का काम करते हुए मारा गया। वो इंसान जल्दी ही अपनी दूसरी विश मांगता है कि मेरा लड़का वापस आ जाए। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक होता है और वो इंसान देखता है कि उसका लड़का खड़ा है जो कि सड़ा हुआ और गला हुआ था। उसे देखकर वो इंसान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और अपनी आखिरी और तीसरी विश मांगता है कि इसको यहाँ से गायब कर दो। एंड देन बूम, ही डिसअपियर्स। एंड बिलीव मी, इसी तरह मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इस वर्ल्ड की सोचती है, लीनियर वे में। अगर आपको अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है तो आपकी थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग एवरेज लोगों से ज्यादा पावरफुल एंड क्लियर होनी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी ही इस तरह की है जो आपको डम बनाए रखना चाहती है। एक बहुत ही पुरानी कहावत है, जिसके पास हथौड़ा होता है उसे सारी दुनिया कीली दिखाई देती है और वो हर एक प्रॉब्लम को ठोक कर ही सही करना जानता है। इसी तरह का हमारा स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम है जो आपको सिर्फ फॉर्मल नॉलेज देता है, पर लाइफ के अंदर प्रॉब्लम सिर्फ उसी सब्जेक्ट से नहीं आएंगी जिसकी आपने डिग्री लिया है। इसीलिए मैं पॉलीमैथ की बात करता हूँ कि आप सिर्फ एक ऐसे इंसान ना बने रहो जिसके पास सिर्फ एक हथौड़ा हो। ऐसे इंसान बनो जिसके पास हथौड़ा, कुल्हाड़ी, स्क्रू ड्राइवर, ड्रिल मशीन और एक मेजरिंग टेप भी हो। स्पेशली दिस डिकेड्स इफ यू आल्सो वांट टू मेक क्रेजी मनी। और आगे 4 तरीके बताने वाला हूँ जो तुम्हारी थिंकिंग को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाकर छोड़ेगी। ये देखो कि 2 इंसान हैं, पहला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोडर और दूसरा गुड कोडर है, थोड़ी साइकोलॉजी जानता है, पियानो, बैडमिंटन, फिलोसफी और पर्सनल फाइनेंस भी जानता है। और दोनों के सामने एक ही तरह की प्रॉब्लम आती है। आपको क्या लगता है कौन उस प्रॉब्लम को अच्छे से सोल्व कर पाएगा, बेटर डिसीजन ले पाएगा? योर ऑप्शंस आर: ए, जिसे सिर्फ कोडिंग पता है बहुत ही अच्छे तरीके से; बी, जिसे मल्टीपल चीजों की नॉलेज है लेकिन वो हाईली स्पेशलाइज्ड नहीं है। एंड लेट्स सी किसके पास इसका सही आंसर है विद रीजंस के साथ। एक इंसान को स्मार्ट थिंकर एंड गुड डिसीजन मेकर क्या बनाता है? एक क्लियर थिंकिंग। एक क्लियर थिंकिंग को क्लीन क्या करता है? परसेप्शन, द एबिलिटी टू नोटिस और अंडरस्टैंड समथिंग। सेकंड, पर्सपेक्टिव, द वे इन विच पर्सन व्यू और इंटरप्रिटेट द वर्ल्ड। थर्ड, अंडरस्टैंडिंग, the ability to grasp the meaning, significance and nature of something. Imagine you want to make $10 million और तुम्हें कुछ नहीं पता है कि कैसे बनाने हैं। एलोन मस्क आता है तुम्हारे पास और कहता है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, उसमें से तुम्हें एक चूज करना होगा। पहला, अभी $10 million ले लो, और दूसरा, मैं तुम्हें एक मॉडल, एक तरह का तरीका बताऊंगा जिससे मैं स्टार्टअप्स को बिलियंस ऑफ डॉलर तक लेकर जाता हूं। अब आप यहाँ कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, पहले वाला या फिर दूसरा? मैं तो हर यूनिवर्स में सेकंड ऑप्शन ही चूज करूंगा। इन तरीकों को कहते हैं मेंटल मॉडल और यही है वो सॉल्यूशन जो आपकी एवरेज थिंकिंग को एक्सेप्शनल बनाएगा। हाईली सक्सेसफुल लोगों के पास उनका खुद का मेंटल मॉडल होता है। तो सवाल ये आता है कि मेंटल मॉडल एग्जैक्टली होते क्या हैं, हमारी डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करते हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू थिंक स्मार्टर, उसे डिकोड करते हैं। एंड चेक आउट दी kunithatri.com, वहां पर आपको टेम्पलेट्स, नोट्स सब मिल जाएगा जो भी इस वीडियो से रिलेटेड होगा। नवल रविकांत बहुत ही ज्यादा एम्फसाइज करते हैं मेंटल मॉडल्स की इंपॉर्टेंस को फॉर मेकिंग सेंस ऑफ दिस वर्ल्ड। इन मेंटल मॉडल्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाले इंसान थे चार्ली मंगर। जिनको चार्ली मंगर के बारे में नहीं पता है तो ये वॉरेन बफेट के बहुत ही पुराने दोस्त और बिजनेस पार्टनर थे बर्कशायर हैथवे में। चार्ली मंगर 1994 में एक स्पीच देते हैं यूएससी बिजनेस स्कूल में जिसका टाइटल था लेसन ऑन एलिमेंट्री वर्ल्डली विजडम एज इट रिलेट्स टू इन्वेस्टमेंट, मैनेजमेंट एंड बिजनेस। और वहीं से ये फेमस होता है लैटिस वर्क ऑफ थ्योरी। इस इमेज को देखो ध्यान से, ये एक लैटिस वर्क है। ये आर्ट जहां क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर है, एक पीस अपने साथ दूसरे पीस को सपोर्ट कर रहा है और इसको कंप्लीट देखने पर आपको एक कॉम्प्लेक्स एंड ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर मालूम होता है। इसी को मेंटल मॉडल के कॉन्टेक्स्ट में बताया जाए तो लैटिस वर्क मीन नेटवर्क ऑफ डिफरेंट मॉडल्स जो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और जो तुम्हारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। जितने ज्यादा मॉडल्स उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव।
तो अब साफ साफ एग्जैक्टली मेंटल मॉडल क्या है? इन्हें एक तरह का ब्लूप्रिंट मानो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, जो तुम्हारी अटेंशन सिर्फ इंपॉर्टेंट एलिमेंट की ओर फोकस करने में हेल्प करेंगे। जो भी तुम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो उसका ये तुम्हें कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड एंड डायरेक्शन बताते हैं। ज्यादातर टाइम जब भी हम कोई डिसीजन बनाते हैं तो चाहे हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है या फिर हमें कुछ नहीं पता होता, रैंडम थॉट्स और इन्फॉर्मेशन ऐसे ही रिमेंबर करते हुए हम डिसीजन लेते हैं। मेंटल मॉडल इसी में आपकी हेल्प करते हैं। हाउ मच इंफॉर्मेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू टेक एक्शन। तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी कैसे पहुंचाया जाए, इसीलिए मेंटल मॉडल्स काम आते हैं और ये भी हेल्प करते हैं कि एग्जैक्टली ये पॉइंट ए है क्या। अब मैं आपको 4 मेरे फेवरेट मेंटल मॉडल के बारे में बताने वाला हूं। फर्स्ट, फास्ट और सही डिसीजन के लिए, डिसीजन मेकिंग फॉर स्पीड एंड कॉन्टेक्स्ट। सेकंड, साफ साफ चीजों को कैसे देखे, हाउ टू सी मोर क्लियरली। थर्ड, आई ओपनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड फोर्थ, एंटी मेंटल मॉडल्स, डिसीजन मेकिंग फॉर स्पीड एंड कॉन्टेक्स्ट। ये हमारे पुतिन भाई साहब, इन्होंने सोचा कि यूक्रेन पर बमबारी करते हैं जिससे यूक्रेन हार जाएगा और जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा, बहुत ही इजी। पर पुतिन भाई साहब को क्या पता था कि उनकी कंट्री रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन भी लग जाएंगे। स्विफ्ट उनके मेजर बैंक्स काट देगा और बहुत सारे बिग कंपनीज देश छोड़ देंगी और ऐसे ही 16,500 सैंक्शंस इम्पोज हो जाएंगे और लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, सोल्जर अपनी जान गंवा बैठेंगे और जीडीपी में एक मेजर लॉस हो जाएगा। मेंटल मॉडल नंबर 1, विजुअलाइज ऑल द डोमिनोज यूज्ड टू मेक डिसीजंस दैट आर एज इन्फॉर्म्ड एज पॉसिबल। जब भी हम डिसीजन बनाते हैं, स्पेशली जब जल्दी ही लेने होते हैं, तो हम सिर्फ 1 स्टेप अहेड ही सोच पाते हैं। जैसे पुतिन वॉर करेंगे और जीत जाएंगे, और उस इंसान की तरह जिसे मंकी पा मिला था। हम और फैक्टर्स को विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब हो जाते हैं और जिसको फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं। सिर्फ 1 डोमिनोज अहेड सोचना, बट लाइफ इज नेवर सो सिंपल। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द डोमिनोज? और एक ऐसा डिसीजन बिना ये सोचे कि इसका इफेक्ट नियर फ्यूचर में क्या होगा, उसकी वजह से आप और भी बड़ी प्रॉब्लम्स को न्योता दे देते हो। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग लाइक ड्रिंक कॉफी इक्वल टू एनर्जी, न्यू जॉब इक्वल टू रिच, प्राइस इंक्रीज इक्वल टू रेवेन्यू इंक्रीज, डाइट इक्वल टू वेट लॉस। ये सब फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है। ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। थोड़ा और डीप जाओगे तो आपको बहुत बार उससे उल्टा ही मिलेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? विजुअलाइज ऑल द डोमिनोज, ज्यादा से ज्यादा फैक्टर्स को सोचना डायनेमिक वे में। अगर आप एक और ज्यादा स्टेप सोचोगे तो उसे सेकंड ऑर्डर थिंकिंग कहेंगे, एंड सो ऑन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सिंपली फ्यूचर को इमेजिन करो और जितने भी फैक्टर हो सकते हैं डिसीजन लेने के बाद उन्हें कंसीडर करो, उनके कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो। ये तुम्हें स्टूपिड, रैश एंड मैनिपुलेटिव डिसीजन बनाने से रोकेंगे जो तुम्हारी लाइफ तक को पूरी तरह खराब कर सकते हैं। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने डिसीजन के बारे में, उतना ही अच्छा मेजर्ड डिसीजन ले पाओगे। एंड ये सेकंड ऑर्डर थिंकिंग एंड बियॉन्ड एंड मोर क्लियरली देन योर कॉम्पिटिटर्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट मैटर्स। कोई भी आज तक एवरेज से ऊपर नहीं उठ पाया है सिर्फ ऑब्वियस चॉइस एंड मोस्ट कन्वीनियंट एंड सिंपलेस्ट आंसर को चूज करके। हम हमेशा प्रेडिक्ट करते रहते हैं चीजों को, चाहे फिर वो स्टॉक मार्केट ही क्यों ना हो, ऑप्शन ट्रेडिंग, या फिर स्पोर्ट्स हो, या फिर वेदर ही क्यों ना हो। हम हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि एक प्रिडिक्टेबल पैटर्न मिल जाए, बस किसी ना किसी तरह। हम किसी एक रैंडम सेट ऑफ इवेंट के अंदर एक प्रिडिक्ट पैटर्न खोजना चाहते हैं और इसी को गैम्बलर फैलेंसी कहते हैं। You are attempting to create order in something impossible to have control over. Mental model 2, what would Bayes do? ये यूज होता है प्रोबेबिलिटीज को कैलकुलेट करने में और फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में ऑन द बेसिस ऑफ रियल इवेंट्स। अगर आप ऐसे ही हवा में प्रिडिक्ट करते रहते हो तो रुक जाओ। ये मेंटल मॉडल आपको हेल्प करेगा फ्यूचर इवेंट को प्रिडिक्ट करने में, नॉट एक्यूरेटली, जो कि कभी हो नहीं सकता, लेकिन बाकी जो मार्केट में मॉडल्स हैं उनसे कई ज्यादा एक्यूरेट है। इस मेंटल मॉडल ने किस किस की मदद की है? कंपनीज लाइक गूगल एंड IBM इन जनरेटिंग आइडियाज एंड प्रोबेबिलिटीज, स्पोर्ट्स बेटर एंड क्लाइमेट साइंस। तो दिस इज बेस थ्योरम।
Probability of A given B. यहाँ A is what you are solving or trying to predict. Probability of B given A. ये है probability B के आने की जब A हो चुका हो पहले से ही. Probability of B given A. ये है probability B के आने की जब A हो चुका हो पहले से ही. Probability of A occurring without B. Probability of B occurring without A. और तुम्हें चाहिए है बस 3 नंबर्स. Probability of event A, event B and event B if A has occurred. और ये है एग्जाम्पल इसका, इसे भी जल्दी से देख लो. वीडियो को पॉज करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो इसको समझने के लिए इसको कैसे यूज किया जाता है. ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है और बाकी के मेंटल मॉडल्स भी है और कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन भी थी. अगर कमेंट में बताओगे तो अगली वीडियो में डाल दूंगा. और वेबसाइट चेक कर लेना, वहां पर भी नोट्स, टेम्पलेट और जितने भी रिसोर्सेज हो सकते हैं वो मिल जाएंगे कंप्लीटली फ्री. कोई भी डाउट है या फिर कोई है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कमेंट एंड रिबेल.